अभिषेक है और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी ये थी मेरी कि मैंने व्यापम के एग्जाम्स में 80+ मार्क्स स्कैन किए। दोस्तों ये मेरा लास्ट एग्जाम था व्यापम का जो मैंने दिया था 2018 में व्यापम का ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का। ये मैं क्लरिकल एग्जाम असिस्टेंट ग्रेड 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रोसिक्यूशन में देन, और मेरे मार्क्स थे 84.14 आउट ऑफ 100 मार्क्स, और ये मेरी बनी थी 21 अनरिजर्व में। तो दोस्तों किस तरह से आप व्यापम के किसी भी एग्जाम में 80+ % आप ला पाएंगे, इसके लिए जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी मैं उसके बारे में बताऊंगा। सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने व्यापम के जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसके मैं मार्क्स कुछ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने पहला एग्जाम जो दिया था SI LDC का दिया था 2017 में, जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे आए थे 60 मार्क्स। मेरे पास CPCT था कंप्लीट, मैंने कर लिया था। मैंने CPCT 5 बार क्वालिफाइड किया है, इसीलिए आपको अगर CPCT रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे आस्क करिए। हम ऑलरेडी कई सारी वीडियो CPCT रिगार्डिंग बना चुके हैं और अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। दोस्तों देन उसके बाद मैंने पटवारी का दिया, मेरे 77 रहे, 80 कट ऑफ गया था। देन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का मैंने एग्जाम दिया, उस पर मेरे 74% समथिंग आए। देन उसके बाद मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का दिया, आउट ऑफ 200 मेरे 162 आए। एंड देन उसके बाद राज्य विपणन का मैंने दिया, तो राज्य विपणन मेरे आए 75 मार्क्स। एंड देन फाइनली मैंने दिया, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ये और राज्य विपणन इन दोनों में मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, बकाया मेरी वेटिंग आई थी। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अच्छे से समझ लिया था व्यापम का जो फॉर्मेट होता है एग्जाम का, और किस तरह से मैंने इसकी की को समझ लिया कि कैसे हम इतना अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। जो मैंने प्रोसीजर्स फॉलो किए थे मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस के बारे में दिया है, आप यहाँ पे पर्टिकुलर उन सिलेबस के बारे में देख पाएंगे, और यहाँ पे मैंने बताया है कि आप कौन कौन सा चैनल या कौन कौन सा सोर्स आप रिफर करेंगे पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के लिए। तो दोस्तों इसमें मैंने मैथ्स वगैरह के लिए इसमें सारा मैंने बताया है, तो चलिए हम इसे एक बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप मैथ्स स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, अगर आपको मैथ्स रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम जा रही है और आप व्यापम का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, लाइक व्यापम और SSC टाइप एग्जाम्स, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस है, काफ़ी अच्छा चैनल है। और इसमें जो आपकी वीडियोस रहेंगी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, लॉजिकल वीडियोस हैं। एंड अगर आप यहाँ पे कोई क्वेरी लिखते हैं तो आपको पर्सनली उस पर रिकमेंड किया जाता है कोई भी आपको सोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम की कोई अदर एग्जाम्स की जिसमें आपको मैथ्स या रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप इस चैनल को फॉलो करिएगा। और ये अपने अजय सर हैं, ये आपको पर्सनली गाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसा यहाँ पे सिलेबस है, अगर आप व्यापम का कोई भी एग्जाम देखें, लाइक अगर आप पटवारी देखें, डेटा एंट्री ऑपरेटर का देखें, ग्रेड 3 का देखें, या फिर कोई भी एग्जाम्स है, अगर वो क्लरिकल टाइप का एग्जाम है 1900 ग्रेड पे वाला, आप इसमें पुलिस, जेल, प्रहरी सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जिनमें जो जो आपका सिलेबस है, अगर मान लीजिए सिलेबस में जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, नॉलेज है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग मैथ्स है, कंप्यूटर है, तो अगर कोई भी सेक्शन एक किसी का मैच हो रहा है तो आप समझ जाइए कि किसी दूसरे एग्जाम में आने वाला वो पर्टिकुलर सेक्शन दूसरे एग्जाम में जरूर काम आएगा। लाइक मान लीजिए कि जेल प्रहरी में हिंदी आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो कोई अगर मान लीजिए मैं ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहा हूँ व्यापम को कोई दूसरा एग्जाम, तो पूरे चांसेस हैं कि ये जो जेल प्रहरी में हिंदी का आया है उसमें से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएं, या फिर उसी की टाइप के उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाएं। इसीलिए दोस्तों अगर आप व्यापम को कोई एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आप जितने भी व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उसी लेवल के, तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो अब दोस्तों 80+ मार्क्स लाने के लिए मैंने इसमें दिया है कि कौन कौन से आपको चैनल फॉलो करना है, कौन कौन से आपको सोर्सेज फॉलो करना है। हम एक नज़र उस पर देखेंगे, लेकिन हम आपको एक और बात बता दें, अगर आप जीके तैयार करना चाहते हैं, जनरल नॉलेज तैयार करना चाहते हैं, तो NS एजुकेशन है, ये सर अपने टीकमगढ़ के हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाए। और इन्होंने भी जो एग्ज़ाम दिया था व्यापम ग्रुप 4 सब ग्रुप असिस्टेंट ग्रेड 3 का, तो इनके भी 81 मार्क्स आए थे और मेरे भी लगभग ऐसे 84-85 मार्क्स जो भी आए। तो आप इनसे पढ़िएगा। और ये सर काफ़ी एक
फिल्टर्ड आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं, क्वेश्चन बैंक लाते हैं, जो कि व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। तो अब चलिए दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं क्रम से। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है सिलेबस। जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, इंटरेस्ट जो भी है, रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटीज, कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे सभी की बात करेंगे। जो आपका जनरल नॉलेज है तो मैंने पहले आपको वहीं से बताया कि आप वहाँ से फॉलो करिए। एंड यहाँ पे मैंने नीचे उसके बारे में बताया है कि जैसे ये देखिए, जीके के लिए आपको लूसेंट के जीके अगर मध्य प्रदेश का आप लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड फॉर करेंट अफेयर्स मस्ट बी ट्यून्ड विद करेंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, रीड ऑल नेसेसरी अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, यू कैन गो विथ, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफ एमपी है। तो अगर आप इस पे जाएंगे दोस्तों, ये जनसंपर्क डिपार्टमेंट की साइट है, ऑफिशियल साइट ऑफ मध्य प्रदेश पे आपको जाना है। एंड मध्य प्रदेश विकिपीडिया, इसके अंदर जितने भी आपके लिंक्स हैं, हाइपर लिंक्स हैं, आप उन सबको विजिट करना है। लाइक यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है आपको, इन सब के बारे में पढ़िए। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। आप अगर व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप इनको जरूर से जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एंड यहाँ पे जितने भी अलग अलग टेम्पल्स के बारे में और अलग अलग प्लेसेस के बारे में है तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो विकिपीडिया में पढ़ने का मतलब यही है कि आप जितने भी हाइपर लिंक्स हैं तो आप उन सभी को विजिट करिए। पहला जीके के लिए हो गया। सेकंड मध्य प्रदेश शासन का हो गया। यहाँ पे आपको वेरियस टाइप के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एंड वेरियस टाइप्स के और लिंक्ड साइट्स रहेंगी जहाँ पे आप वेरियस टाइप के और न्यूजेस इन पे रिगार्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पब्लिक रिलेशंस पे जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑफ एमपी, यहाँ पे आपको जीके वगैरह मिल जाएगा। मंत्रिमंडल मिल जाएगा, मंत्रिपरिषद हर एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इससे भी आप ट्यून्ड रहिए, अवेयर रहिए। एंड दोस्तों इसके अलावा आपकी कैसे इसे पढ़ना है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप हमारी इस वीडियो देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको ई कॉर्नर्स पे जाना है। ई कॉर्नर में आपको मिल जाएगा ई रोजगार और निर्माण, जो कि आपका रोजगार निर्माण का एक न्यूज़पेपर रहता है, आप ई रोजगार निर्माण पेपर पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपका एक मैगजीन रहता है संदेश नाम से, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि ई मैगजीन है। उस पर आपको वेरियस टाइप्स के और जितने करंट अफेयर्स रहते हैं एमपी की वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आपको दोस्तों याद रखना है कि जो एमपी का करंट अफेयर्स रहेगा वो वही आएगा जिसमें एमपी कंट्री और इंटरनेशनली कहीं ना कहीं लिंक्ड रहता है। कोई ना कोई अगर उसके बीच संबंध है तो वहां से एमपी जीके में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया एमपी करंट अफेयर्स का, आप इसे ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ लिंक है, उन साइट्स पे आप सबको विजिट करना है। लाइक मैंने जैसे इसे बताया, तो आपको इनके अलावा ये जो और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे, मेन्यूज मिल जाएंगे, आप उन सबको विजिट करना है। अब दोस्तों सेकंड नंबर हिंदी है। अब हिंदी के है ना, बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो आपको पहली से लेकर 10वीं तक के जितना भी है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और उसके अलावा आप हिंदी विकिपीडिया में जा सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो आपके सामने संधि विच्छेद है, रचना रचिता है, बहुवचन है, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसके बारे में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक BNB की बुक आती है, मैं यहाँ पे अगर फोटो आ जाए तो और अच्छी बात है। BNB व्यापम की एक बुक आती है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ रहता है और साइड में हिंदी का भी रहेगा, तो आप वो बुक ले सकते हैं। यहाँ पे वो बुक तो नहीं आ रही है, आप बाजार जाइएगा, मार्केट जाइएगा, BNB की एक बुक आती है, आप उसे लीजिए, उसे रीड करिए। तो वहाँ से आप क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस जो कि उसी बुक से उठा के सीधा सीधा ऐसे बार बार हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनको विजिट करिएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका SSC का लेवल का जो एग्जाम्स रहता है और जो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनके बारे में जैसे पढ़ेंगे वो आपको काफ़ी कारगर रहेगा। और दोस्तों आपको अगर व्यापम के लिए खासकर कोई अगर इंग्लिश में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, पूरा 100% लाना है दोस्तों इंग्लिश में, तो आप सीधा PV में जाइए, इसकी साइट है, इस पर आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे बहुत से। और खासकर जैसे मान लीजिए जेल प्रहरी हो गया, ये व्यापम का ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का हो गया, तो इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, तो उसके आपको मॉडल आंसर कीज मिल जाएंगे। लाइक आप यहाँ जाइए
एंड आप यहाँ पे जो भी एग्जाम्स रहे आप उसके मॉडल आंसर को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे अगर आप जाएंगे डाउन पे तो मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं तैयारी। या फिर दोस्तों आप ऐसे में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो आपको अगर कंबाइंड चाहिए दोस्तों, अगर आप पूरा कंबाइंड कोई सेक्शन चाहते हैं, इंग्लिश के लिए अलग से पीडीएफ, हिंदी के लिए अलग से पीडीएफ और जीके के लिए अलग से पीडीएफ जो कि व्यापम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये काफ़ी अच्छी साइट है, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, ये दुर्गेश का है, दुर्गेश भाई का, दुर्गेश MPGK PDF जैसे आप टाइप करेंगे तो ये है pebexam.blogspot.com। ये दुर्गेश भाई का है, मैं इसे काफ़ी साल से फॉलो कर रहा हूँ, 2018 से। तो इसके बाद मैंने दोस्तों रियलाइज़ किया है कि इसमें जो आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो साइट्स हैं आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जो भी आपको पीडीएफ दिख रहे हैं आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा आपको। एंड कंटिन्यू रीडिंग करिए। एंड देन यहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 7 MB के जैसे हो गया, 162 पेज है, तो आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा कि लाइक आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे का सारा क्वेश्चन बैंक इसी में मिल जाएगा। जैसे मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक किया, तो दोस्तों ये आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक आप ये देख पाएंगे ये सारा का सारा मैंने ऑलरेडी किया था। आप यहाँ पे जो नोट्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी आपको मदद करेगा। तो अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, इसीलिए आप जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मैथ्स वगैरह का है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सही हो गई है और आप अगर बेसिक्स समझने लगे हैं, अगर आप बेसिक्स नहीं आती उतनी ज़्यादा, अगर एडवांस नहीं है आपकी मैथ्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अजाक्स स्टडी जो मैंने पहले बताया था आप उसे फॉलो करिए। लेकिन अगर आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग के लिए आपका SSC एग्जाम प्रिपरेशन है, ये एक यूट्यूब चैनल है और एक डियर सर है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर एडवांस मैथमेटिक्स फॉर रिगार्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अगर आप जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं समझने के लिए, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको इसमें रीजनिंग का जो पुरानी वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी हैं, आपका कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और मैथ्स के लिए डियर सर ये जिंदाबाद है, सबसे अच्छा चैनल है मेरे हिसाब से एडवांस मैथ्स के लिए। देन दोस्तों हम अगला कवर करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए। दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो यूट्यूब में वीडियो कुछ देखते हैं देखिए ही, लेकिन जैसे कुछ चैनल्स हैं लाइक टेक्निकल गुरुजी हो गया या फिर टेक्निकल सागर हो गया, इस टाइप के जो चैनल्स हैं जो आपको टेक रिगार्डिंग अच्छी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड करते हैं, आपको इंटरेस्ट जगाते हैं, तो आप उनकी वीडियोज एक दो देखा करिए जो आपके एग्जाम रिगार्डिंग सही हो। उसके अलावा दोस्तों एक इसमें चैनल है, अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो एक है माई बिग गाइड चैनल, आप उस पे जाइए। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, माई बिग गाइड चैनल है, तो आप इनकी अभिनय सर की वीडियो है, आप इनको देख सकते हैं। और इस पे ये जितने भी व्यापम एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी, अगर आप इनकी वीडियोज कंटिन्यू देखते हैं तो आप काफ़ी अपने आप को एडवांस फील करेंगे। एंड उसके अलावा दोस्तों आप कंप्यूटर सीखने के लिए आप ज्ञान गंगा का यूज कर सकते हैं। ज्ञान गंगा ये है दोस्तों, आप यहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से सीख सकते हैं। ज्ञान गंगा में आपको कंप्यूटर रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिल जाएंगी।
दोस्तों ये तो सही होगा कि अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप ज्ञान गंगा या फिर माय बी गाइड इन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल कोई टर्म्स देखने के लिए आप टेक्निकल गुरुजी टेक्निकल से अगर आप ऐसी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों क्या है कि अगर आप सीरियसली और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं, तो आप सीपीसीटी की साइट पे जाइए और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा पुराने पेपर्स। अब यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स है, यहाँ पे जितने भी पेपर्स हैं आप उन सबको एक बार जरूर देखिए, पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो दोस्तों का आपका कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग जितना भी है सारा सारा कवर हो जाएगा। और जो सीपीसीटी के एग्जाम में आता है तो व्यापम का कोई भी एग्जाम रहे, अगर वो टॉपिक कवर हो रहा है तो इसी लेवल का आएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने व्यापम के कई सारे एग्जाम्स दिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, और मैंने सीपीसीटी 5 बार मैंने फुल क्वालिफाइड किया है ऑल सेक्शंस। तो दोस्तों मैं इसकी नॉलेज रखता हूँ। दोस्तों आपका कंप्यूटर ऐसे कवर हो जाएगा आसानी से। तो दोस्तों लगभग मैंने सारा का सारा बता दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने फाइनल सजेशन आपको दिया था कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप पाएंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। दोस्तों प्लस पॉइंट लास्ट में, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को इस कदर तैयार कर लीजिए कि आपका 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स आए। क्योंकि जितनी अगर आप सेक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे तो कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये ऐसा है कि आप 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन जो जीके वाला सेक्शन है, जीएस वाला सेक्शन है, कभी कभार उसमें ऐसा हो सकता है कि आप नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अगर पढ़े हैं तो ही आ पाएगा। लेकिन मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो हमेशा आपका सही ही होगा। तो मैं आपको एक सजेशन फाइनल ये भी देना चाहूँगा कि आप मैथ्स और रीजनिंग को पर डे हल करिए, आप सॉल्व करिए। और एक और बात, जो बीएनबी आपकी बुक रहती है, पीएनबी आप ध्यान दीजिएगा, व्यापम के लिए आप उसकी जो मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी और हिंदी रहेगी, जितना भी है आप उन सबको अच्छे से पढ़िए। काफ़ी इजी है और कई बार उसके क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। और फाइनल सजेशन एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि जो व्यापम का एक पुराने पेपर्स एग्जाम है, आप उनको जरूर एक बार और कवर करिए। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स लॉट गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए।